मैं श्यामलाल बस्सन, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 48। 26 जनवरी 1950 की जो रिपब्लिक डे की है, उसको पूरे देशवासियों को ही नहीं, पूरे विश्ववासियों को, अपनी वार्ड वासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए ये जो दिन है, ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि हजारों सालों की बेड़ियां अगर काटी तो इस संविधान ने काटी। अगर महिलाओं को मान सम्मान अगर दिया तो इस संविधान ने दिया। इस संविधान ने जितने भी हमारे काले कानूनों को अगर किसी ने खत्म किया तो इस संविधान ने किया। ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान को जिसने प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने अपने हाथ से लिखा, और 6 महीने लगे उसे लिखने में। ये उनके जो हाथ से लिखा हुआ संविधान है। इसका जो ओरिजिनल कॉपी है, उसे लिखने में 6 महीने लगे, और बाबा साहब को ये संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और बाबा साहब की तबीयत भी बहुत ही ढीली थी, बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया का एक बेहतरीन संविधान है वो भारतवासियों को दिया। इसे जो लिखा गया था तो 432 निब्बे घिस गई थी इसे लिखने में, जो राजा प्रेम बिहारी जी ने जो लिखा था। और इसका जो ओरिजिनल वेट है, जिसके जो 395 आर्टिकल हैं, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट में लिखा गया था, ओरिजिनल जो इसका वेट था वो 13 किलो वेट था। तो इस संविधान की अगर बात करें, ये दुनिया का बेहतरीन संविधान है, और हमारा सर ऊंचा होता है पूरी दुनिया के अंदर इसी संविधान के खातिर। तो ये हमारे देश का ये सुप्रीम लॉ है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई इंसान इस संविधान के साथ खिलवाड़ करता है तो बहुत ठेस पहुंचती है। और बाबा साहब जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जब उसकी प्रतिमा को कोई तोड़ता है तो सीधे कलीजे को चोट लगती है, क्योंकि उस इंसान ने जिसने गरीबी में रहकर, और मैं इसके साथ साथ माता रमाबाई को भी मैं बहुत श्रेय जाता है इस बात का, क्योंकि उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, लेकिन बाबा साहब को उन्होंने पढ़वाया। चाहे अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, उनका पूरा सहयोग दिया। गरीबी भी हालत में बच्चे मर गए, लेकिन बाबा साहब को पीछे मुड़कर नहीं देखने दिया। मैं आज माता रमाबाई को भी इस बात का श्रेय जाता है। तो इस संविधान के वो लोग जो आज भी इस बहुत बड़े दुनिया के बहुत बड़े संविधान को आज भी इसकी जो बेअदबी करते हैं, जब बाबा साहब की मैं परमपिता परमात्मा से मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं अपील करूँगा, ये कम से कम ये इन लोगों को सदगुरु महाराज और जो हमारे परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि बख्शें, ताकि दुनिया के बेहतरीन संविधान और जो हमारा राष्ट्रीय जो एक बहुत बड़ा जो हमारा ग्रंथ है, जो लॉ है देश का, उसकी बेअदबी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा, क्योंकि इसी संविधान के द्वारा उन गरीबों को, उन मजलूमों को बोलने की आज़ादी मिली, अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी मिली, हर किस्म की आज़ादी मिली। लेकिन दुख तब होता है जब पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिन लोगों तक पहुंचने चाहिए, उन लोगों तक जब नहीं पहुंचते हैं तो दिल को ठेस पहुंचती है। और मैं एक बार फिर पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, वार्डवासियों को और बहुफुट वासियों को और पूरे विश्ववासियों को गणतंत्र दिवस की 15 हमारे जो 26 जनवरी की, बहुत रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। क्योंकि इसी दिन हमारा ये संविधान, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, हमारा जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और हम अंधकार से निकलकर हम प्रकाश की ओर आए से, और हजारों सालों की जो गुलामी की बेड़ियां हैं वो इस संविधान ने काटी थी। जय भीम, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अमित गुप्ता, कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 19। मैं पूरे देश के वासियों को और जम्मू कश्मीर के वासियों को
और अपने वार्ड नंबर 19 के वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक तहे दिल से शुभकामना देता हूं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह अपने घरों की छतों में तिरंगा लगाएं और पूरे समाज को, एक पूरे कंट्री को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम सब एक हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे का प्रतीक है। और 26 जनवरी हम लोग इसीलिए मनाते हैं कि हमारे देश का ये संविधान लिखा गया था देश में, और ये एकता का प्रतीक है। इसमें जो संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख भाईचारा का एक प्रतीक सामने दिखाई देता है। और मैं फिर एक बार पुनः पूरे देश के वासियों को और जम्मू कश्मीर के वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक तहे दिल से शुभकामना देता हूं। और सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ के निबंध विनती करता हूं कि हम अपने तिरंगे की शान के तले अपने देश के हित में अपने घरों में, छतों में माँ तिरंगा फहराया जाए। यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और सब समाज धर्मों से अपील करता हूँ, हम आपस में भाईचारा कायम रखें। इसी का एक प्रतीक का संविधान का हम देश में खुशियों से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। फिर से हम पूरे संसार जम्मू कश्मीर के वासियों को, अपने वार्ड नंबर 19 के वासियों को गणतंत्र दिवस की तहे दिल से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सन्नी कांचीब, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जे.एंड.के यूटी चेयरमैन और जे.एंड.के यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। मैं आज 26 जनवरी 2022 इस गणतंत्र दिवस पे मैं अपने जम्मू कश्मीर के वासी और पूरे देशवासियों को आज गणतंत्र दिवस पे बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के दिन जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आज लागू किया गया था, उसके चलते हमारे जितने भी देश में हमारी जो भी गतिविधियां होती हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। चाहे किसी तरीके की भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और साथ में मैं अपने देशवासियों को, साथ साथ अपने बॉर्डर पे बैठे अपने फौजी भाई, उनको बहुत बधाई देता हूं, जो कि हमारे बॉर्डर पे बैठे देश की जो रक्षा कर रहे हैं, हमारी आवाम, हमारी जनता की जो रखवाली कर रहे हैं, उनको भी आज के दिन में बहुत मुबारकबाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं मनाटी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुरबचन सिंह बीजेपी की तरफ से आज के दिन गणतंत्र के दिवस पर सब देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे भारतवासियों को, जो हमारे देशों प्रदेशों में भारतवासी बैठे हैं, उनको मनाटी मोर्चा बीजेपी की तरफ से, जो हमारे बॉर्डरों पर नौजवान इस वक्त दुश्मनों से लोहा सा दे रहे हैं, उनको जो कुर्बानियां दे रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय हिंद। देशवासियों, आज के दिन ही जो विधान का संविधान बना था, आज के दिन तैयार किया था, पर आज जो हमारा देश भारत देश है और सेकुलर देश है, सब जाते ही सब लोग ही इसमें बहुत खुशहाल हैं। और मैं अपनी तरफ से देशवासियों को जे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमने अपने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। हमने आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बैठ के प्यार जताना है, क्योंकि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के लिए सब ही, जितने भी हमारे देश में, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब ने ही कुर्बानी दी है। हमारा सबका फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। इसके लिए हमने ये कसम खानी है कि जो हमारे खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ
जो आंख उठाएगा, अंगुल उठाएगा, उसके साथ हमें डट के मुकाबला करना है कि हमारा देश दुनिया में ऐसा देश है। आप सब जानते हो, हमारे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। जहां भी वो जाते हैं हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमेशा हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर लेने के लिए उन्होंने पूरे भारत देश को एक कर दिया है। मैं फिर आज अपनी मिnority मोर्चा की तरफ से सब जम्मू कश्मीर वासियों को और भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। स्टे होम, मास्क के बगैर कोई भी बाहर ना जाए। जय हिंद, जय भारत। जयदेव, मैं राजन सिंह हैप्पी, युवा राजपूत सभा का प्रधान। मेरे कन्नै बैठे दिन रघुवीर सिंह जी, जेडे साढ़े चेयरमैन युवा राजपूत सभा के। साड़ी तरफ का 26 जनवरी दियाँ ते गणतंत्र दिवस दियां सारे जम्मू कश्मीर के लोगों लख लख बधाइयां। ते कन्नै गै जेड़ा ये जम्मू कश्मीर च महाराजा हरि सिंह उंदे टाइम का जिहड़ा गुलदस्ता बने दा भाईचारा, मैं सारे लोगों आखूँ कि इसी भाईचारे बनाइए रखो। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिथे जिथे भी हैं 26 जनवरी की तिरंगा झंडा लहराइए अपने हिंदुस्तानी होने का जिहड़ा सबूत है वो दिओ। उहदे कन्नै गै मैं इस मीडिया माध्यम के थ्रू एक थोड़ी नहीं निक्की नहीं अपील इस गौरमेंट भी आखूँ कि जहाँ याद करो वो कुर्बानियाँ, जिहड़ा तिरंगा लहरा दे जिन्हें अं हक दिते दा महाराजा हरि सिंह होरें भी थोड़ा ना याद कर लो। तो जी उनकी छुट्टी है उसदे लिए तरफ भी ये गौरमेंट थोड़ा ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं गुरदीप सैनी, जनरल सेक्रेटरी ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। मैं अपनी तरफ से, अपने पंचायत वासियों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान वासियों को 73 रिपब्लिक डे पर शुभकामनाएं देता हूं और सभी भारतवासियों को संदेश देता हूं कि हमने 73 रिपब्लिक डे SOP को मद्देनजर रखते हुए, जो कोविड की 3rd वेव चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए मनाना है। और हाँ, ये हमारा जो 73 रिपब्लिक डे है पूरे भारतवासियों पे शुभकामनाएं देता हूं और शुभ मंगल हो। और कामना करता हूं हमारा भारतवर्ष इस रिपब्लिक डे पे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। हर भारतवासी को ये मेरा एक संदेश है। और दोबारा आपके माध्यम से कोविड की जो 3री वेव है उसका SOP पालन करते हुए रिपब्लिक डे को मनाएं, अपने परिवारों में भी सेफ रहें और हिंदुस्तान की जनता भी सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं BDC चेयरमैन ब्लॉक मीरा साहब दिलीप कुमार अपने सभी देशवासियों को और खासकर अपने ब्लॉक के वासियों को आज के दिन 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और अपने जितने भी यूथ है, अवाम है, उनसे दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते अपनाएं, देश की सेवा करें, देश हित में अपना योगदान दें। और साथ ही साथ जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया पे ये जो महामारी छाई हुई है, मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात दिलाएं ताकि लोग फिर से अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिएं। और ख़ासकर जितने भी हमारे रुके हुए काम हैं, जितने भी हमारे पेंडिंग लोगों के जो डेवलपमेंट के वर्क हैं, वो सब पूरे हों ताकि लोगों को लगे कि उनके भी काम हुए हैं। बहुत देर से जैसे आप देख रहे हैं 2-3 साल से सारा डेवलपमेंट का काम रुका हुआ है। और जैसे ही हम इस बीमारी से निजात पाएंगे और हमारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। और मैं यही आग्रह करता हूं कि सब मिलजुल के रहें,
देश भावना के हित में काम करें और प्यार से भाईचारा बना के रखें और अपने जो लोगों के प्रति जो हमारी जो जिम्मेवारी हैं हम वो पूरी निभाएं, ताकि लोगों को हम पे जो बना हुआ विश्वास वो कायम रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं बाजार एसोसिएशन प्रेसिडेंट आरएसपुरा सचिन चोपड़ा सभी देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से ये अपील करता हूं कि ये जो हमारी महामारी कोरोना की फैली है इसको ख़त्म करने में अपने प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। और अपने युवा पीढ़ी से भी ये कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी देश में अपनी उन्नति का काम करे और जहाँ पे जो 26 जनवरी का त्यौहार मनाया जा रहा है सभी जगह तिरंगे फहरा के और इस 77 में गणतंत्र दिवस का स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, मैं श्यामलाल गुप्ता आज 26 जनवरी के दिन अपने सभी भारतवासियों को 26 जनवरी की एक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जे एक गणतंत्र दिवस के रूप में एक दिन मनाया जाता है और मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि अपने देश का तिरंगा हर घर के ऊपर, हर छत के ऊपर लहराना चाहिए। और सभी भारतवासियों के युवा पीढ़ी से ये अपील करूंगा कि आज हम 26 जनवरी के दिन एक संकल्प लें, एक नशे के खिलाफ मुहिम पर काम करें, जो कि अपनी गली से शुरू करें, घर से शुरू करें, मोहल्ले से शुरू करें, अपने शहरों से शुरू करें। देश के लिए एक अच्छा संदेश होगा, अपने माता पिता का एक अच्छा नाम रोशन होगा। मैं सभी भारतवासियों से, ये युवा पीढ़ी से अपील करूंगा कि एक अच्छा संकल्प लेकर के गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं अनंत मंगल कामनाएं। यह 26 जनवरी का दिन जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसी दिन सन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हम एक गणतंत्र के रूप में हमने कार्य शुरू किया। करोड़ों करोड़ भारतवासियों के लिए 26 जनवरी का यह जो गणतंत्र दिवस का हमारा राष्ट्रीय पर्व है, यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिवस हमें अपने क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, उन महान देशभक्तों की, उन जननायकों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया था। जंगे आजादी के उस महासंग्राम में जब अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने महाअभियान छेड़ा, जिसमें अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अशफाकुल्ला खां, रानी झांसी तात्या टोपे, मंगल पांडे, वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे असंख्य क्रांतिकारी वीरों ने अपना सर्वस्व समर्पण किया। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। ये देश वीरों का देश है, हमारा देश क्रांतिकारियों का देश है। आज के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर अपने क्रांतिकारी वीरों, बलिदानी वीरों, जिन्होंने अपना सब कुछ देश और मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया था, उन्हें कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि जो सपने हमारे वीर बलिदानियों ने, शहीदों ने लिए कि भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, अपने शहीद वीरों के उन संकल्पों को, उन सपनों को हम पूरा करें। मैं आज के दिन अपने सभी महान क्रांतिकारी शहीदों को नमन करता हूं और नमन करता हूं भारतीय सेना के जांबाज वीरों को, नमन करता हूं
सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीरों को, जिन्होंने स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपने बलिदान दिए, अपना सर्वस्व अर्पण किया, ऐसे सभी वीरों को शत शत नमन करते हुए हम सबको यह संकल्प लेना है कि हम अपने शहीदों और अपने वीर बलिदानियों के संकल्पों को और सपनों को पूरा करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उन वीरों को होगी। जय हिंद, जय भारत। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारा गणतंत्र दिवस है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे देश में और हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर भी। इस बार बड़ी हर्ष का विषय ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इस देश की आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिनको पिछली सरकारों ने इग्नोर किया हुआ था, उनकी जो स्टैचू है, मूर्ति, वो वहाँ पर इंडिया गेट पे जो लगाने जा रहे हैं और सब पुराने शहीदों को याद कर रहे हैं। और अपना जो नेशनल वार मेमोरियल बना है उस पर भी अपने जो देश के शहीद हुए हैं वहाँ उनके कितने हज़ार नाम अंकित किए गए हैं और उनकी याद में ये इस बार का जो गणतंत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा यादगार और हिस्ट्री में बड़ा गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में मैं सब अपने जम्मू वासियों को, वार्ड वासियों को और जम्मू प्रदेश वासियों को, देशवासियों को, जहाँ जहाँ हमारे राष्ट्रवादी लोग रहते हैं पूरे विश्व के अंदर, इस गणतंत्र दिवस की उनको बहुत बहुत बधाई। यही आशा करते हुए कि जिन लोगों ने अपने जीवन की आहुति देकर हमें ये आज़ादी दिलाई है, उनको हम हमेशा याद करते रहेंगे। लेकिन पिछली सरकारों ने जिनको इग्नोर किया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको द्वारा आज, चाहे उसमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, हजारों नाम, लाला लाजपत राय, आज उनके स्टैचू बनाकर उनको याद किया रहा है। और आने वाली जो हमारी जो पीढ़ी है उसको ये पता चल रहा है कि वास्तव में जो हमारे जंग आज़ादी के हीरो कौन थे। उनको एक ये बहुत बड़ी, हम अपने प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को इस गणतंत्र दिवस की और सारे समाज को बहुत बहुत बधाई दी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, इस ऐतिहासिक दिन के पावन पर्व पर मंगल कामना करते हुए हार्दिक बहुत बधाई। नमन करते हैं अपने उन वीर शहीदों को जिन्होंने सरहदों पे अपनी जानें देकर भारत को एक परम वैभव प्रदान किया है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सपना, जो संकल्प हमारे वीर शहीदों ने लिया था, भारत को परम वैभव की ओर ले जाना, उसको सही मायनों में चरितार्थ अगर कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों के माध्यम से कर रहे हैं, अपने कड़े डिसीजंस के माध्यम से कर रहे हैं। हम इस ऐतिहासिक पर्व पर जो देन हमें मिली थी 1950 में, हमारे संविधान की रिटर्न जो डॉक्यूमेंट हमें मिला था, जिसके तहत भारतवर्ष अपने कार्य करता है, जो ड्यूटीज़ हमें मिली थी, हमें उसके प्रति सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। जो हमारी प्रायोरिटीज़ हो उनको अपने संकल्प के प्रति अपने अग्रसर रखकर उनको हमें कार्यरत काम करने चाहिए। मैं आज के इस ऐतिहासिक पर्व पर बहुत मंगल कामना करती हूँ और अपने पूरे भारतवासियों को एवं अपने जम्मू वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आभार और साधुवाद देते हैं अपने उस प्रधानमंत्री जी को, जो सब वर्गों को साथ लेकर सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को एक नया भारत बनाने का संकल्प को लेके चल रहे हैं। हम उसमें कैसे सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं, इसके प्रति हमें चिंतित रहना चाहिए और अपने कार्य का निर्वहन करना चाहिए। पुनः इस ऐतिहासिक पर्व पर सबको मंगल कामना करते हुए आज के इस ऐतिहासिक दिन की बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं बलदेव सिंह बिलावरिया। मैं इस 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को और खासकर जम्मू कश्मीर वासियों को बधाई देता हूं कि लाखों
लोगों की मेहनत, आंदोलन और असंख्य शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। एक हमारा संविधान और अपना कानून लागू हुआ, जिसके लिए हमारी पीढ़ियां गुजर गई, जिनको कभी वोट डालने का, अपना कानून लाने का मौका नहीं मिला। और इसके साथ साथ देश आगे बढ़ा, तरक्की हुई। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा फैसला जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 23 सितंबर से 26 जनवरी का प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा, इसकी तैयारियां शुरू की जाएंगी। और इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगाना, ये भी उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, INA जिन्होंने तैयार की थी। और इसके साथ साथ मैं सभी को अच्छे की कामना करता हूँ और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इसे जो तिरंगा हम फहराते हैं, इसे एक रस्म समझ के ना फहराया जाए। इस दिन एक ऐसी प्रतिज्ञा, एक ऐसी कमिटमेंट जरूर करें कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिन में, पूरे साल में कोई ना कोई एक काम जरूर ऐसा करें जिसमें देश और समाज का भला हो। यही कहते हुए एक बार मैं पुनः सभी के लिए अच्छे की कामना करते हुए सबको बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी जम्मू वासियों को मुबारकबाद देता हूं। 1950 में जब हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उन लोगों ने संविधान की रचना की और सब ने उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिए गए, प्रत्येक समाज के वर्ग को अधिकार दिए गए कि वो अपने अपनी पूजा पद्धति का और अपने अपने परिवार के हिसाब से वो अपने काम कर सकें। मुझे लगता है कि वो जो एक संविधान के मुताबिक आज हमारा समाज चल रहा है, वो एक दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बन करके हमारा हिंदुस्तान जो है वो उभरा है। और मैं ये कहूँगा कि आज का दिन जो है हमें जो नसीब हुआ है, बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों से ये नसीब हुआ है। बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की जंग को लड़ते हुए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। बहुत सारे परिवारों ने अपने लाल जो हैं इस कुर्बानी में भागीदार बनाए और उन्हीं की वजह से आज हम जो हैं ये गणतंत्र दिवस जो है उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारी जो इसके प्रति जो एक जवाबदेही है वो यही होगी कि अगर हम लोग आज का दिन एक संकल्प लेते हैं कि हम भी, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान की बात है, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हैं। और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग एक प्रण लेकर के ये चलें कि जो बुराइयां इस समय पनप रही हैं हमारे समाज के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उन बुराइयों को किस तरह से हमने दूर करना है, उसकी चिंता करते हुए किस तरह से आज एक नशा मुक्त देश जो है वो हमारा बन सके, हमें चिंता करनी है। और एक संकल्प लेकर के कि हम लोग जो हैं समाज के लिए और अपने जो वर्ग के लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम करके जाएं जिससे लोग इस बात को महसूस करें कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद है। और मैं एक बार फिर सभी जम्मू वासियों को अपने दिल की गहराइयों से आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों और जम्मू कश्मीर के निवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम आशा करते हैं कि आने वाली 26 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार जो लोगों की नुमाइंदगी करे, एक चुनी हुई सरकार हो और जो आज आम जनमानस को दुख तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनका निवारण हो सके। एक बार फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं मनीष साहनी, प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई, अपने तमाम जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस का मतलब है जनता का शासक, जनता के द्वारा किया गया शासक।
मैं केंद्र सरकार से अपील भी करता हूं कि काफ़ी लंबा अंतराल बीत चुका है जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली को लेकर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी गणतंत्र बहाली हो, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की जल्द से जल्द बहाली हो। और इसके साथ ही ये एक ऐसा पर्व है जिसको हम जाति धर्म से उठकर ऊपर तमाम देशवासी एक राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं। हर तरफ लग रहा है जय हिंद का नारा, हर तरफ लग रहा है जय हिंद का नारा, तिरंगा हाथों में है, झूम रहा है मेरा भारत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को और भारत के लोगों को जम्मू कश्मीर की तरफ से और मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की तरफ से दिल की गहराइयों से आने वाले रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर 26 जनवरी के मौके के ऊपर दिल की गहराइयों से मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की आवाम को, हर धर्म के लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद करता है। आइए हम इस गणतंत्र दिवस को इस तरीके से मनाएं जिस तरीके से हम ईद, दिवाली, गुरपुर, बैसाखी, क्रिसमस मनाते हैं। और इस खुशी के मौके के ऊपर गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के मौके के ऊपर हमें उन शहीदों को भी याद करना है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलिदान किया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हर धर्म के वो शहीद, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख, ईसाई, किसी ने ये नहीं देखा, अपना मजहब धर्म नहीं देखा, उन्होंने भारत को देखा और वो ये चाहते थे कि भारत कब आजाद होगा और गुलामी की जंजीरों से, ब्रिटिशर रूल से हमें आजाद करवाया और हमारे जम्मू कश्मीर को खुली फिजाओं में और देश को खुली फिजाओं में तरक्की, उन्नति का मौका दिया। आज हमें उन्हें भी श्रद्धांजलि इस 26 जनवरी के मौके के ऊपर देनी है। मैं मीनाक्षी छिब्बर, महिला अध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की ओर से पूरे देशवासियों को, अपने भाई बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं खुद एक महिला होने के नाते जम्मू सरकार से, केंद्र सरकार से महिला शक्तिकरण के लिए अपील करती हूं ताकि प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और सुरक्षित महसूस करें। गणतंत्र दिवस का मुख्य मकसद जनता के लिए और जनता की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं विजय सिंह चिब, प्रेसिडेंट ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और मैं अपनी पूरी ट्रांसपोर्ट हमारी यूनियन की तरफ से मैं खासकर अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों को और जितने हमारे ड्राइवर और कंडक्टर मालिक और ख़ासकर हमारी जो जनता है जम्मू और कश्मीर और पूरे इंडिया की, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ इस गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि हमारे जो पिछला जो टाइम हमारा निकला है वो बड़ा ही मुश्किल निकला है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इसमें काफ़ी इन्होंने सफ़र किया है। और ये जो अगला हमारा जो साल आए, मैं उम्मीद करूँगा ऊपर वाले से कि कम से कम हमारी जो ये जो ट्रांसपोर्ट बंद रही है ये चल सके, क्योंकि बड़ा सफ़र हम लोगों ने किया है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी सारी बलादरी जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है और आम जनता को भी, ताकि ये जो हमारा अगला साल है वे खुशियाँ लेकर आए। लोहाल ब्लॉक का रहने वाला हूँ। मैं इस मौके पर बीजेपी का को इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का, और मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे भारत को, पूरे जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे जो मेरा संदेश है, हमें भारत के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। लीडर आते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। सब धर्म के लोग मिलकर अपने भारत के लिए काम करें। इस मौके पर मैं लख लख बधाई देता हूं अपने बेल्ट फोर्स के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, BSF के जवानों को, CRP के जवानों को, सब जवानों को, JKP पुलिस के जवानों को मैं अपनी दिलों की गहराइयों के साथ
बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहते हैं जवान भारत की शान, जवान अपनी अपनी ड्यूटी भारत के लिए देते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। तो मैं अपने जवानों को नमन करता हूं। मैं सब लोगों के आगे ये अपील करता हूं, अपने भारत के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बार फिर से मैं अपनी तरफ से, अपनी बीजेपी की पार्टी की तरफ से मैं लख लख बधाई देता हूं सब लोगों को। अपने देश के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरा नाम है रशीदा बेगम। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारक देंगी 26 जनवरी दियाँ। और मैं ये गल आखनी भई ये जेड़ी करोना है, करोना जेड़ी है ये दूर होनी चाहिए है। मैं अल्लाह अगे ये दुआ करनी हाँ भई ये हर बंदा नमाज पढ़े करदा, हर बंदा माता दे जाए करदा, हर बंदा गुरुद्वारे च जाए करदा है। लेकिन ये करोना जेड़ी है ये ख़त्म होनी चाहिए है। मैं इको गल आखनी है भई ये करोना जेड़ी है ख़त्म होनी चाहिए है। मैं खास करिए जम्मू कश्मीर के लोगों ये गल आखांगी, मास्क पाइए रखो, बाहर नहीं जाना और ज़्यादा अंदरों बाहर नहीं जाना। बुखार तो लोगों ही पहले भी आते ही। ये जोड़ा मौसम है गंदा है, गंदा मौसम है। गंदे मौसम पर हर एक बंदे ही बुखार आता ही। वो केड़ा घर है जिसी रोज़ का 2 बंदे घर के बीमार नहीं पेदे। लेकिन मैं ये गल आखनी है भई बाहर बड़ा कोई जरूरी है मसला होए तो जाओ, नहीं तो बाहर अपने जे बुखार वगैरह या कुछ होए तो अंदर ही रहो, अंदर ही रहो। और बाहर जेड़ा है नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा कोई मजबूरी होए तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जाना भी होए मास्क पाइए जाओ और बाहर निकलना भी होए मास्क दे वगैरह बाहर नहीं निकलना। और ज़्यादा गैदरिंग जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो लोगों दियां ब्याह शादियाँ चले करदियां ना, ये भी जेड़ा है गौरमेंट की पाबंदी लगानी चाहिए और ये भी कम से कम दिखना चाहिए। और गरीब लोग ने जेड़े बेचारे इस वेले गरीबें की बड़ी बुरी हालत है। और गरीब जड़ियाँ बेचारे लोग भांडे मांजने वाली लेडीज ही, लोग काम नहीं करवाए करते अज। और गरीबें की हालत जी है बड़ी मुश्किल है। इसलिए गरीब का चूल्हा जलना बड़ा मुश्किल है। खास करिए मैं हिंदू मुसलमानों मुबारकबाद देंगी यदी 26 जनवरी की खास करिए। तो ये पर जोड़ा है दुआ करो अल्लाह अगे, दुआ गै जी है कबूल होनी है तो ताई जाइए लोग ठीक होंगे। ये गल आखनी है जम्मू कश्मीर के लोगों, लेह लद्दाख के लोगों ये लख लख बधाई जी बधाई दिनी है मैं। और खास करिए जोड़ा है ये उपर 26 जनवरी आए करती है तो 26 जनवरी दियाँ खास करिए मैं मुबारक देनी लोगों हिंदू मुसलमान ही।